जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 2 जनवरी सैटरडे, 2 जनवरी 2021। 2021 बोलने में खुशी होती है क्योंकि 2020 एक यादगार साल था। उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हम सब ने लाइफ के। कोरोना ने बहुत सारे पार्ट पढ़ाए कि खाली पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लाइफ भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और लोग अपने घरों में 3 महीना दुबक के भी रहे, अपनी लाइफ का चिंता की। तो कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया कि रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं कि आपकी जान से ज़्यादा है। तो ये साल ख़त्म हुआ, बहुत सारी सीख देके गया। मुझे भी एक सीख देके गया कि कॉन्फिडेंट रहे प्रमोद जैन, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत हो। ठीक है, मार्केट जब थप्पड़ मारता है तेरे को, तो तेरे को भी अपनी औकात पे लाके दिखाता है। तो मुझे भी अपनी औकात दिखाई इस दिसंबर महीने ने। मैं इतना गंदा एनालिसिस में मैं रॉन्ग, मतलब इस कदर कभी नहीं हुआ, इस कदर कि भैया गिरा ही नहीं। मार्केट गिरा एक दिन, खाली एक वो मंडे का दिन था जहाँ खुशी आई थी। वो शायद 21 तारीख का मंडे था, मुझे जहाँ तक याद है 21 दिसंबर का। वो एक 21 दिसंबर मुझे खुशी का दिन था। वो भी खुशी ज़्यादा देर लास्ट नहीं करी, अगले 3 दिन में वही रेट वापस आ गई। ठीक है, तो ओवरऑल दिसंबर वाज वेरी बैड फॉर मी। उसके बाकी के सारे महीने मेरे लिए अच्छे ही थे, अच्छे बल्कि बहुत अच्छे थे। 2020 वाज नॉट ए बैड ईयर फॉर मी, बट दिसंबर वाज लिटरली ए डिज़ास्टर फॉर मी। ठीक है, और फिर भी लेकिन मैंने अपने तर्क देने में कहीं पे भी गलती की हो तो आप मुझे बताइएगा कि आपने तर्क कोई भी गलत दिया। मार्केट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया लेकिन तर्क कहीं पे भी गलत। तो आज आज ये आज का टॉपिक आपको दिखाता हूँ पहले, उसके बाद हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। और सभी को मैं नए साल की दिल से बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि हर एक इंसान इस साल में अच्छा करे लाइफ में। क्या स्टॉक मार्केट में मंदी का तूफान नज़दीक है या अभी भी दिल्ली दूर है? लेट्स डिस्कस स्टॉक फ्यूचर्स पोजीशंस। तो आज का टॉपिक इतना ज़बरदस्त है कि आपको मैं सिर्फ लॉजिकल बताऊंगा। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ नहीं है, लेकिन जो मेरी स्टडी है मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन तक पहुँचे, और उनको अगर सही लगे तो हौसला अफजाई में आप सिर्फ मुझे एक लाइक का बटन दबाइए, और आपसे मैं कुछ ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। डिसलाइक दबाते हो तो भी आपका हक है, क्योंकि गुस्सा होना भी आपका हक है, प्यार करना भी आपका हक है। दोनों आप कर सकते हो, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ तो आप नहीं हो। आपकी वजह से मैं हूँ, जो भी हूँ, छोटा मोटा हूँ लेकिन आपकी वजह से। तो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक। तो ये स्टॉक फ्यूचर्स में मैं इसलिए इम्फेसिस डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको करंट स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशन दिखा देता हूँ, करंट यानी कि कल तक की। तो जैसा कि कल एक वीडियो ऑलरेडी इस रिलेटेड बनाया था, उसमें मैंने आपको ऑप्शंस ज़्यादा समझाया था। तो यहाँ पे मैं आपको ये आप देखिए स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशन है ये वाली। ठीक है, नीचे वाली जो है, इसमें आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जो ये क्लाइंट है, सॉरी ये प्रो लिखा गया यहाँ पे, आप इसको क्लाइंट पढ़िएगा। क्लाइंट, ये प्रो नहीं है दोस्तों, दिस इज ए क्लाइंट। क्लाइंट, ये प्रो नहीं है। क्लाइंट के पास 2 दिन पहले स्टॉक फ्यूचर्स नेट लॉन्ग थे 5,18,000। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान दीजिएगा। 2 दिन पहले 5,18,000 थे। 31 दिसंबर को इनके पास 5,04,000 हो गए, और यस्टरडे यानी कि 1 जनवरी को 2021 को 5,05,000 नेट पोजीशन बाई में खड़ी है इनकी। किसकी? क्लाइंट की। ये प्रो नहीं है, ये क्लाइंट है। तो इसको इरेजर से इरेज कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। और डीआईज की आप देखो तो पोजीशन क्या है इनकी, स्टेगनेंट चली आ रही। कई 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 टाइम से इनकी 7 लाख 6 लाख माइनस ही चली आ रही है। 7 लाख माइनस है ही इनके। आप पिछले 4-5 महीने का देख लो। तो ये स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करके चल रहे हैं। तो इनकी पोजीशन पे इतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये इनका हेज रहता है। जो इनके पास म्यूचुअल फंड की एसआईपी वगैरह आती है, वहाँ जो स्टॉक इनके पास बाई में रहते हैं उसको फ्यूचर में ये लोग हेज कर लेते हैं सेल करके,
ताकि कोई बड़ी गिरावट आए तो इनके पास, इनके क्लाइंट्स लोगों को लॉस नहीं हो। तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते। ये 3 जगहों की इंपॉर्टेंट होती है, क्लाइंट की, एफ की और प्रो की। तो क्लाइंट के पास 5 लाख से ऊपर पोजीशन आप देख सकते हो। एफ के पास 2 दिन पहले 1,53,000 थी, एक दिन पहले 1,44,000 हुई और कल बढ़ के वापस 1,49 हो गई, 149। और प्रो के पास आप देखो, प्रो ने 2 दिनों से राइज कर लिया है। 2 दिन पहले इनके पास 59,000 थी स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन, डे बिफोर यस्टरडे इन्होंने बढ़ा लिया अच्छा खासा, 23-24 हज़ार क्वांटिटी बढ़ा के 84,000 कर लिया। और कल भी 300-400 क्वांटिटी इन्होंने बढ़ाई है। तो ये आप मोटा मोटा आपको दिख रहा है एफ का, प्रो का, एफ का, क्लाइंट का, एफ का और प्रो का, ये कल तक की पोजीशन है। अब इस पे मैं आपका बहुत बड़ा गौर दिलाना चाहूँगा। ये जो टॉपिक लिखा है ऐसे मजाक करने के लिए तो नहीं लिखा होगा। तो मैं स्टार्टिंग से आता हूँ कि निफ्टी का पहले तो मैं आपके पास चार्ट खोल देता हूँ, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए मैंने बनाया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, निफ्टी का वीकली चार्ट खोल देता हूँ मैं 1 साल का। अरे यार क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा तकलीफ में हूँ। घर में किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो गई है। अब तो सीरियस है, लास्ट स्टेज है, लेकिन फिर भी रिलेशन में है तो ठीक है। लेकिन मैं अपना कर्तव्य आज पूरा करके मैं शायद 1-2 दिन बिल्कुल भी आउट रहूँगा। तो 1 साल का मैं वीकली व्यू निकाल दिया आपके लिए। अब आप नोट करो, मार्केट का टॉप था, आपको याद होगा, यहाँ पे टॉप था मार्केट का 12,430 का जो टॉप था, ये 20 जनवरी वाली वीक में टॉप था। 20 जनवरी को ही हमारा टॉप बना था, सबको याद होगा। तो 20 जनवरी को टॉप बना था 12,430, ठीक है। यहाँ से हम आए थे 24 मार्च तक हम लोग 7,511। वापस से ये मुकाम हमने हासिल कर लिया लगभग इधर तक, है ना। देखते हैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन टानेंगे तो दिख जाएगी, इसके ऊपर एक। तो इस वीक में हमने वापस वही जो जनवरी 20 का मुकाम था 12,430, वो हमने 24 मार्च से 9 नवंबर 2020 वाली वीक में हमने उसको क्रॉस कर दिया। 9 नवंबर 2020 वाली वीक में। तो ये हम बोल सकते हैं मार्च से नवंबर 7 महीनों में इसने 8 महीनों में उस हाई को वापस क्रॉस कर लिया, जबकि हम काफ़ी नीचे आ गए थे। अब यहाँ 20 जनवरी से हम लोग अगर डाटा पे नज़र डालें तो एफ स्टॉक फ्यूचर क्या लेके चल रही थी, ये हमको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं आपको थोड़े दिखाता हूँ। ये मैंने आपके लिए डाउनलोड किया हिस्टोरिकल रिपोर्ट से। तो जनवरी 1 तारीख को स्टॉक फ्यूचर की, मैं बाकी कुछ नहीं देखना चाहता हूँ इंडेक्स में क्या था, ये स्टॉक फ्यूचर रहता है दिस माइनस दिस। तो हम लोग, ये कौन सी तारीख का डाटा है, 1 जनवरी 2020 का है, 2020 का नहीं, ये 2021 का आ गया, सॉरी। तो इसको तो मैं यूजलेस है, इसको तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ। 1 जनवरी 2021 का, इसको नहीं देखना मुझे, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। यहाँ से देखते हैं, क्योंकि 20 जनवरी को हमको पता था हाई था हमारा, ऑल टाइम हाई। तो मैं यहाँ पे 1 जनवरी, ये कौन सी तारीख का है देख लेते हैं अभी। नहीं, ये भी काम का नहीं, ये भी 1 जनवरी 2021 का ही है। ये भी मैं
अच्छा अच्छा अच्छा, इसको क्लोज किए बिना ये नहीं होता ना, इसको क्लोज नहीं, ठीक है। ये बिना बात के अपने को ये डाटा रखना ही नहीं है। तो अभी हमको पता 5,05,000 DI के पास स्टॉक फ्यूचर है, 7.5 लाख ये लोग तो चल ही रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं 3 फरवरी 2020, क्योंकि 20 जनवरी को हमारा ऑल टाइम हाई था, ठीक है। तो 3 फरवरी 2020 में क्या पोजीशन थी स्टॉक फ्यूचर्स में, मैं दिस माइनस दिस करने से सब आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्लाइंट का उतारता हूँ, दिस माइनस दिस, 5,88,000 क्लाइंट के पास। DI के पास देखिए, DI के पास कितना शॉर्ट था उसमें, DI के पास कितना शॉर्ट था, 10 लाख क्वांटिटी शॉर्ट थी DI के पास, 10 लाख नेट में शॉर्ट थी फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर्स में 3 फरवरी को, क्योंकि 21 तारीख को हमारा ऑल टाइम हाई बना हुआ था। FI के पास उस समय कितनी लॉन्ग थी, 3,27,000 लॉन्ग थी ओनली। और प्रो के पास उस समय कितनी लॉन्ग थी, दिस माइनस दिस, प्रो के पास 98 ये थी। ये आपको 3 फरवरी 2020 की क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक फाइल हो गई 3 फरवरी की, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग 3 फरवरी के बाद, नेक्स्ट आ गई 3 फरवरी का जून कैसे आ गया, कुछ और डेट हो चुकी है यहाँ पे। 10 फरवरी 2020, ठीक है। 10 फरवरी को क्या हो गई ये देखते हैं हम लोग, क्लाइंट का देखते हैं। इसको थोड़ा सा आपको धैर्य से देखना पड़ेगा, आप घबराइए। 5,50,000 क्लाइंट के पास लॉन्ग है। DI के पास देखते हैं शॉर्ट कितनी थी, 10 लाख शॉर्ट थी। FI के पास कितनी थी, फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले साल की, 3,78,000 लॉन्ग थी। प्रो के पास कितनी थी, 77,000। तो इसको भी मैं बोल्ड करके इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 10 फरवरी 2020 की पोजीशन थी, ओके। उसके बाद ग्यारह मार्च, ये कौन सी है, 13/1, हाँ ये 13 जनवरी 2020 की है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। 13 जनवरी 2020, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, क्योंकि 20 तारीख को नया ऑल टाइम हाई बना था, आपको याद होगा 12,430। तो 13 जनवरी को क्या थी पोजीशन, ये भी देखने लायक है। क्लाइंट के पास थी 5 लाख लॉन्ग, DIs के पास थी 10 लाख शॉर्ट, इनका तो 10 लाख एकदम चिपक के रखा हुआ है। FI के पास इस समय देखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, 13 जनवरी को FI के पास 5 लाख क्वांटिटी थी, 5,12,000, यानी कि 20 तारीख को ऑल टाइम हाई बना, आपको याद ही होगा। और प्रो के पास तो वैसे ही है, कुछ खास नहीं, 57,000। तो इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये 13 जनवरी की पोजीशन थी, 13 जनवरी, यानी कि जब ऑल टाइम हाई नहीं बना था उसके पहले FI के पास
5 लाख लॉन्ग होती थी एफ आई के पास, क्लाइंट, डी आई, एफ आई, प्रो, ठीक है। 13 जनवरी में मैंने मिनिमाइज कर दिया। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, कौन सी डेट है, यहाँ पे कौन सी डेट है, 13 जनवरी, यहाँ पे कौन सी डेट है, 11 मार्च, ठीक है। यहाँ पे कौन सी 10, अब इस पे आ जाते हैं 9/6 को। देखिए 9 जून को, ठीक है, 9 जून को आप देखोगे तो इंटरेस्टिंगली आपको क्या दिखेगा, क्लाइंट के पास, ध्यान दीजिएगा, क्लाइंट के पास सिर्फ 1,81,000 क्वांटिटी थी 9 जून को। यानी कि जो मार्च का हेवॉक आ चुका था, मार्च का हेवॉक, मार्च में जब हेवॉक आया था और हमारा इंडेक्स निफ्टी 7,511, उसके बाद जून में हम पोजीशन देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में सिर्फ 1,81,000 लॉन्ग थे क्लाइंट के पास। यहाँ गेम में देखिए क्या जाना है। और डीआई के शॉर्ट 10 लाख से कितने पे आ गए, 8 लाख पे। 10 लाख आपको दिखाया था मैंने अभी। एफआई के लॉन्ग उस समय देखिए कितने थे, उतने ही थे जितने पहले भी थे। 5 एफआई के लॉन्ग देखिएगा आप, 6,33,000 एफआई के लॉन्ग, ठीक है, 6,33,000 लॉन्ग, 6,33,000 लॉन्ग। आप कितनी तारीख को देख सकते हो एफआई के, जून 9। वैसे मेरे पास काफ़ी डाटा, लेकिन मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का। 9 जून का, ठीक है, मेरे पास और भी डेट्स के हैं, लेकिन मैं इस 9 जून को पूरा ध्यान रखूंगा, 9 जून को, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। प्रो के पास क्या थे, सिर्फ 22 है। तो यहाँ पे क्लाइंट, डीआई, एफआई, प्रो, ये किसी को विश्वास होगा कि नहीं, ये 9 तारीख का डाटा है, ठीक है, 9 जून का। यानी कि मार्च की मंदी के बाद का शायद एफआई का ये सबसे टॉप फिगर होना चाहिए, मुझे लगता है। फिर भी हमारे पास और भी फाइल्स है, देखते हैं और कहीं पे कुछ और दिखता है क्या। तो ये 9 जून का दिख गया हमको। मैंने काफ़ी अभी दिमाग लगा लगा के आपके लिए, चलिए ये 15 जुलाई का है, कितने तारीख का है, 15 जुलाई का डाटा देखते हैं। 15 जुलाई 2020, यहाँ पे देखते हैं क्लाइंट के पास कितने स्टॉक फ्यूचर थे। ये सब इतना क्यों दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्लाइंट के पास सिर्फ 2,63,000 थे 15 जुलाई तक भी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। डीआई के पास शॉर्ट घट गए, जो डीआई 10 लाख शॉर्ट पे थी वो घट के 7,60,000 पे आ गई। समझ में आया आपको। जो एफआई अभी आपको मैंने 6,33,000 दिखाया, वो यहाँ पे घट के 4 लाख पे आ गई। कितने आ गई, 15 जुलाई को। मतलब इन्होंने माल बेचना स्टार्ट कर दिया स्टॉक फ्यूचर का। डीआई ने शॉर्ट कवर कर लिए 10 लाख से 7 लाख पे आ गए। क्लाइंट के 2 लाख थे, 1.5 लाख से बढ़े, इनके लॉन्ग्स बढ़ रहे थे स्टॉक फ्यूचर में। डीआई ने शॉर्ट थोड़े कम किए, 10 लाख से 7.5 लाख पे आ गई। एफआई ने 6,33,000 आपको दिखाया था मैंने जुलाई में, 9 जून को, तो जुलाई में ये आंकड़ा 447 आ गया, ध्यान दीजिएगा। और प्रो से तो कोई ज़्यादा बड़ा लेन देन नहीं, इनका तो 1 लाख के नीचे ही रहता है हमेशा, ठीक है, तो इनका कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर भी इनको भी एज ए एंटिटी तो देखना ही पड़ेगा आपको। ये ऐसी चीज़ें मैं क्यों दिखा रहा हूँ मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे भी इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये 15 जुलाई का भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं और कौन सी डेट का अपने पास है। ये 18 अगस्त का है। ये कौन सा था, 15 जुलाई, ये 18 अगस्त। ये खोल के देखते हैं हम लोग 18 अगस्त को क्या हो गई पोजीशन। 18 अगस्त 2020, 5,58,000। यहाँ क्लाइंट पे देखिए, क्लाइंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया। आपको 1,80,000 भी दिखाया था, इनका 2 लाख भी हो गया। अब 3,95 पे लॉन्ग पे आ गया क्लाइंट। मतलब धीरे धीरे स्टॉक फ्यूचर बाई करने लग गया। ये अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं। इसी समय डीआई के जो शॉर्ट थे वो भी धीरे धीरे कम हो गए। 10 लाख आपको दिखाया था, वो 7,27,000 पे आ गए, ठीक है। 10 लाख आपको मैंने जनवरी में भी शॉर्ट दिखाया था इनका, ठीक है। वो सारे एक साथ खोल लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग
एक बड़ी रिसर्च करेंगे। अब एफआई पे आ जाइए। एफआई के डाटा क्या सिग्निफिकेंटली डाउन हुए। यहाँ पे 2,60,000 पे आ गए, जहाँ 6,33,000 थे। आपको याद होगा 9 जून को 6,33,000 से डाटा कहाँ पे पहुँच गया इनका, अगस्त में आते आते, अगस्त 18 अगस्त को आते आते कितना पहुँच गया, 2,60,000। 6,33,000 मैंने 9 जून को दिखाया था आपको। प्रो तो कोई लेन देन ही नहीं है इनका, तो 1,00,000 के नीचे ही रहता है हमेशा। तो ये इतने बड़े सिग्निफिकेंट इनका डाटा मतलब नहीं रहता है, ये कभी माइनस में भी आ जाते हैं। तो इसको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये 18 अगस्त का। क्यों ऐसा बता रहा हूँ अब आपको मैं और बताऊंगा। 18 अगस्त के बाद कौन सा है, ये कौन से तारीख का है, 20/5, ये मई का है। मई का देखना जरूरी है क्या, मई पे इतना ध्यान नहीं देते अपन, मई को छोड़ देते इसको, ठीक है, बिना बात में इसका कोई मतलब नहीं। अभी हम लोग अगस्त में पहुंच गए, अब पीछे जाके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, ये भी मई का ही होगा शायद, 22/1/2020। 22 जनवरी का भी कोई मतलब नहीं, 22 जनवरी का देख लेते चलिए एक बार क्या था। कोई मतलब नहीं, 22 जनवरी तो उसी समय ऑल टाइम हाई के टाइम पे था। इसको भी मत देखिए अभी, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। आपका वीडियो है, आपको लगेगा क्या ये कैलकुलेशन करने के लिए हमको बिठा दिया क्या इसने। 23 मार्च को क्या था, 23 मार्च को याद होगा बॉटम बना था हमारा 24 मार्च को, तो 23 मार्च को क्या पोजीशन थी, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 23 मार्च 2020, उस दिन आप देखो क्लाइंट के पास कितने लोग थे, सिर्फ 2,52,000। डीआई के पास शॉर्ट थे उस दिन भी 8,50,000 शॉर्ट थे, शॉर्ट। एफआई के पास उस दिन भी लॉन्ग थे, वो कितने लॉन्ग थे, 5,34,000, जबकि मंदी आ चुकी थी, ठीक है। फिर भी इन्होंने स्टॉक फ्यूचर का लॉन्ग रखा, और इंडेक्स में ये अच्छे खासे शॉर्ट में थे। इंडेक्स में आप देखिए उस दिन 40,000 शॉर्ट में चल रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि इंडेक्स को तो मैं कभी भी मेकअप कर लूँगा, लेकिन स्टॉक फ्यूचर रखना जरूरी, क्योंकि इनको बड़ी तेजी करनी थी, इनको पता था। तो इन्होंने स्टॉक फ्यूचर वहाँ पे 5 लाख रखे, जबकि यहाँ ये 8 लाख शॉर्ट में थे, 8.5 लाख। कौन, डीआई से। तो अब मोटा मोटा मैं आपको सीधा एक ही चीज़ पे ले आता हूँ, सीधा एक फिगर पे, क्योंकि यहाँ और टाइम पास करना बेवकूफ़ी होगी। फिर भी मैं, और कोई अच्छी डेट है क्या, 29/5, ये सब कोई काम की नहीं है। चलो हो गया। तो मैं आपको सबसे पहले 9/6 पे ले जाता हूँ। 9/6, 9/6 कौन सी है, ये वाली, ठीक है। इस दिन क्या पोजीशन थी, यहाँ पे मैं 9/6 लिख देता हूँ, 09/06/2020। अब आप देखो यहाँ से हम किस चेंज को किए, क्या चेंज हुआ है वो हम देखते हैं। ये 2020, 9/6/2020, ठीक है। इस दिन क्लाइंट के पास कितना था, क्लाइंट के पास, ठीक है, डीआई के पास कितना शॉर्ट था, एफआई के पास कितना लॉन्ग था, ठीक है, और प्रो के पास कितना लॉन्ग था। तो इसी को हम लोग थोड़ा अभी डिटेल में देखते हैं। तो ये किसी किसी को मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। ये 9/6 को था। तो अब अगर हम 1 जनवरी 2021 को क्या पोजीशन है, 1/1/2021, ठीक है, ये 2021, यहाँ पे भी होशियार चंद 90 लिख दिया, ठीक है। इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ,
आज के डाटा जो थे वो हम लोग उससे कॉपी कर लेते हैं। किससे? इस फाइल से। 1 तारीख को क्या थी यहाँ पे हमको दिखेगा। पहले हम लोग क्लाइंट का लिख लेते हैं। 5,05,222 यहाँ पे लिख लेते हैं। व्हाट इज द चेंज? 5,05,222 1 जनवरी 2021, ठीक है। और DI के पास 739,206 739,206। बाकी सबको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, बंद नहीं करता हूँ एक बार। 739,206 739,206 माइनस 739,206। उसके बाद FIs के पास 149,697 149,697 84,286। अब इस दिन इंडेक्स क्या था 9 तारीख को, और इस दिन इंडेक्स क्या है ये भी लिख लेते हैं हम लोग। निफ्टी क्या था, ठीक है। तो यहाँ डेली चार्ट में हमको दिख जाएगा 9 जून को क्या इंडेक्स था, ठीक है। ऊपर आपको डेट दिख रही होगी। 9 जून को इंडेक्स था 10,046 10,046 की क्लोजिंग थी 9 जून 2020 को। ऊपर आपको दिख रहा होगा 10,046.65। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 10,046.65 10,046.65 निफ्टी का। निफ्टी इस दिन कितना था? निफ्टी क्लोज, ठीक है। ये निफ्टी के क्लोज था किस दिन? 9 जून को। और कल की क्लोजिंग सबको ही पता होगा 14,018, ठीक है। 14,080। तो आप देख सकते हो। अब अगर आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करो, जब निफ्टी 10,046 था तब क्लाइंट के पास कितना माल था स्टॉक फ्यूचर का? 1,81,000। ध्यान दीजिएगा हाउ द गेम चेंजेस, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई तूफानी मंदी आ जाएगी का गारंटी, लेकिन मैं इसका मूल तथ्य यही है। बाकी सबको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ 9 तारीख के अलावा, क्योंकि बाकी सब मैंने आपको कोई मतलब नहीं है। चलिए हम 9 तारीख पर रहते हैं ना पहले। तो 9 तारीख वाला मैं सेव भी करूँगा फॉर माई नॉलेज। तो ये 9 तारीख का क्लाइंट के पास 1,81,000 थे। आज की डेट में उस दिन इंडेक्स जब 10,046 था तो क्लाइंट के पास लॉन्ग कितने थे? ओनली 1,81,000। जब इंडेक्स अपने शिखर पे चल रहा है 14,018, तो क्लाइंट लॉन्ग कितने हो गए? 5,05,000। क्लाइंट का मतलब रिटेलर्स लाइक यू एंड मी, ठीक है। तो मेरी भाषा में बोलूं, माला पहनाया। अब इन्होंने माला पहनाया
या इनको पहनाई गई, ये तो समय बताएगा। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से तो इनको माला पहनाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पे माला पहनाया, ये मेरा कॉमेंट इनके लिए। डीआई के पास उस दिन 8.5 लाख के करीब शॉर्ट थे, अब 7.5 लाख के करीब शॉर्ट हो गए। इन्होंने भी शॉर्ट घटा लिए। ये शॉर्ट, इनके शॉर्ट इतने बड़े मायने नहीं रखते, क्योंकि इनके पास जो कैश मार्केट में लॉन्ग रहते हैं उसके अगेंस्ट से हैज करते, इनको फ्यूचर में खेलना अलाउड नहीं है, ये सिर्फ हैज कर सकते, तो इनकी पोजीशन पे इतना इफेक्ट नहीं। लेकिन फिर भी इनकी 10 लाख भी थी, मैंने आपको दिखाया था शॉर्ट में, अब घट के 7,40,000 आ गई। ये हैजिंग है, हैज कम किया। ठीक है, इनमें ये बोल सकते हो इन्होंने भी अपने शॉर्ट घटाए, यानी कि किसी तरह से ये भी लॉन्ग ही हो गए एक तरह से। ठीक है, अपने शॉर्ट को 10 लाख से, यानी कि इस दिन तो 8.5 लाख ही थे, तो हैज कम किया। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जब 10,000 का निफ्टी चल रहा था तब एफआई के पास 6,33,000 क्वांटिटी लॉन्ग थी स्टॉक फ्यूचर में। बहुत ध्यान दीजिएगा, आज के इंडेक्स फ्यूचर को गोली मारी है। इंडेक्स फ्यूचर इज ए मैटर ऑफ मिनट्स, एक दिन में चेंज हो सकता है वो। ठीक है, क्योंकि आप निफ्टी को 400 पॉइंट गिराओ और 50,000 क्वांटिटी बेच दो जैसे गिरा। ठीक है, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो तो धीरे धीरे वो बेच के अपना ऐसा ही पैसा कमा लेंगे, वो तो कोई स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर तुम 10,000 से 14,000 आ गए तो तुम्हारे स्टॉक फ्यूचर 6,33,000 से 1,80,000 पे क्यों आ गए? 1,80,000 भी नहीं है, 159 होना चाहिए बॉस। ये सॉरी 149, सॉरी, ये तो और ही सिग्निफिकेंट, 149,927। हाँ, 149,927, इसको ठीक कर लेता हूँ मैं, 70 दब गया यहाँ पे, 149,920। मतलब जिसके पास 6,33,000 क्वांटिटी एक समय लॉन्ग थी, जिस समय निफ्टी 10,000 पे पहुंचा था 7,500 से, कहाँ से, तब भी उसके पास लॉन्ग कितनी हुआ करती थी जून में, 6,33,000। उस इंसान ने निफ्टी को तेज किया, सब लोग बोलते इन्होंने फंड लाया, तो उसके पास इतना घट गया क्यों स्टॉक फ्यूचर? अगर आप तेजी करते हो तो आपको स्टॉक फ्यूचर में तो पोजीशन आपकी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? इन्होंने माला पहनाया, इन्होंने माला किसको पहनाया? ज़्यादातर क्लाइंट को पहनाया, क्योंकि क्लाइंट 1,81 से 5 पे आ गए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, और ये 6.5 से 1.5 लाख पे आ गए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने 5 लाख क्वांटिटी कम कर ली अपनी स्टॉक फ्यूचर की, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट में से 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट तो इन्होंने क्लाइंट को ही पहना दिया, यानी कि हम लोगों को। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे इतना स्पॉट, अबे स्पॉट में बाई किया तो फ्यूचर में इतना बड़ा क्वांटिटी सेल मार दिया ना, स्पॉट का माल तो अब बेचेंगे आराम से, हर रेट में डिलीवरी बेचेंगे, आपको लेते जाओ और मार्केट गिरते जाएगा। अब प्रो पे आ जाइए, प्रो भी देखिए, इस माला, कुछ माला इसको भी पहननी पड़ी, क्योंकि एक समय ये 22,000 कॉन्ट्रैक्ट पे लॉन्ग था, तो इनके भी 60,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए। तो माला अल्टीमेटली कौन अकेला माला पहनाने वाला कौन है? एफआई। माला किसने इसने 1 लाख की माला पहनी। अगर हम 9/6 से आज की पोजीशन देखें, यानी कि 10,000 से 14,000 का जो सफ़र है, उसमें किसने कितना माला पहना है स्टॉक फ्यूचर का, वो देखिए। इन्होंने कितनी क्वांटिटी की माला पहनी? 1,80 से 5,5, यानी कि 3,25,000 की, 3.25 की माला पहनी। ठीक है, 3,25,000 कॉन्ट्रैक्ट की माला पहनी। ठीक है, थोड़ा और, अब इन्होंने कितनी माला पहनी? इनके पास 8,37,000 शॉर्ट थे, 7 लाख, इन्होंने 1 लाख की माला पहनी, 1 लाख की। मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने माला कितने की पहनाई? 149 माइनस 633, 4 लाख की माला पहनाई, 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, 4 में से एक नहीं, ये कितना होता है? 140, 5 लाख की, सॉरी 5 लाख की, लगभग 5 की, 4.80 की होगी, 4.90 की होगी, 4.85, 4,85,000 की माला पहनाई इन्होंने, किन्होंने? एफआई ने।
ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। FI ने माला पहनाई। माला पहना, ये पहना होगा। अब ये माला मौत की है कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, ये मौत की माला है मेरे हिसाब से, और माला पहनाने वाला अकेला FI है स्टॉक फ्यूचर में। ये कितने की माला पहना? लगभग 62,000 की, तो 0.62, ठीक है। तो आप देखो, तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, बाकी सब प्लस है, ठीक है। तो ये असली इसका मकसद क्या था, इस पूरे लॉजिक का मकसद ये था आपको दिखाने का। इसको मैं 20 पे कर देता हूँ और इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ। तो अब आप देख लो दोस्तों, ये पूरा का पूरा पिक्चर आपके सामने है, और निफ्टी की क्लोजिंग में मैंने सामने सामने लिख दिया आज की, ठीक है। इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो और खुद का भी दिमाग लगाओ। मैं थोड़ा निफ्टी क्लोज क्या है इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ बिना बात में। हाँ, अब ये आपको पूरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो ये एक आपके लिए बहुत वाइटल काम कर रहा है। ये छोटी सी स्टडी है मेरी, मेरे को लगता है एक बड़ा तूफान बहुत नज़दीक है, समवेयर वेरी नियर, मे बी 3-4 डेज, 5 डेज, 10 डेज मोर। बट ये स्टडी आपको जो मैं करके दे रहा हूँ, मेहनत सिर्फ आपके लिए किया हूँ। लाइक्स के बटन दबा देना दोस्तों, बस इतना प्यार चाहिए आपसे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और आज अब जनवरी महीना स्टार्ट हो गया 2021, एक मैं ज़बरदस्त अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ज़बरदस्त। अगले शनिवार रविवार को ट्रेनिंग रहेगी, अगले शनिवार रविवार को, यानी कि 9 तारीख और 10 तारीख को। सिर्फ 6,000 रुपया प्राइस है, ओनली 6,000 प्राइस, ओनली 6,000, न्यू ईयर स्पेशल। और उसमें मैं इतनी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, मैंने पूरी लाइफ में कुछ डिस्कस नहीं किया, वो सारी टेक्निक्स जो मुझे आती है उसमें सिखाऊंगा। तो उसमें जो कमज़ोर है वो भी आ सकता है, जिसके पास पैसे कम है। 6,000 मुझे लगता है किसी के लिए भी अफोर्डेबल है, लेकिन सीट्स लिमिटेड रहेगी। जिसको जल्दी आना जल्दी आइए, जिसको नहीं आना मत आइए। 6,000 ओनली, 6,000 ओनली। 9th एंड 10th जनवरी शाम 9 और 10 जनवरी को रहेगा। 9 तारीख और 10 जनवरी को क्लासेस रहेगी, शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक रहेगी दोनों दिन। शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक रहेगी दोनों दिन। और आपको अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो या नॉर्मल फ़ोटो, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड का जेरोक्स नहीं भेजना है, मतलब उन वो सब नहीं भेजना आपको, आईडी प्रूफ नहीं भेजना, खाली आपकी अपनी नॉर्मल फ़ोटो, क्योंकि वो मेरा असिस्टेंट मिलाएगा जब आप ट्रेनिंग में आओगे कि वो सेम इंसान आया कि नहीं, बस इसलिए वो चाहिए, वरना वो भी नहीं चाहिए होता। तो अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपनी एक नॉर्मल फ़ोटो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स मिल जाएगी, आप जमा करके मुझे कंफर्म करिए, तो आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। ओनली 6,000, ये ग्रैंड उत्सव आपके लिए, ठीक है। 9 और 10 तारीख को अनाउंसमेंट मैं इसी वीडियो में कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता चले, ठीक है। और आपको कोर्स के कंटेंट हम लोग नहीं बताते, अगर आपको कोर्स के कंटेंट पूछना है तो मत आइए, प्लीज़ मत आइए। तो ये आप देख सकते हो 10,000 के इंडेक्स पे ये पोजीशन थी और 14,000 के इंडेक्स पे ये पोजीशन है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो वीडियो यहीं एंड करता हूँ दोस्तों, हो गया सब, मैंने जितना करना था कर दिया आपके लिए। ये मेहनत अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक्स के बटन इतने दबाना, और जितना
जितना मुझसे बन पड़ता था मैंने करके दिखा दिया आपको। तो बाकी भोलेनाथ के हाथ में है। तो यहाँ पे 9 जनवरी वाला कहाँ गया, वापस देख लेता हूँ मैं। 9 जून वाला, इसका नाम मैं 9 जून कर देता हूँ। ये मुझे याद रहेगा। देखते हैं ये फाइल वापस सेव हुई कि नहीं। हाँ ठीक है, ये फाइल सेव हो गई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फाइल है, ये मुझे याद रहेगी, मैंने स्टडी किया था। बाकी सबको मैं डिलीट मार दूंगा। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए दोस्तों। मैं अभी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी रॉन्ग पढ़ा हूँ, तो दुख भी है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।